दोस्तों, भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। डीआरडीओ की एक बड़ी उपलब्धि ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच दिया है और यही वजह है कि इस खबर को भारत की रक्षा क्षमता के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता मौजूद है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास ही इस स्तर की तकनीक थी, लेकिन अब भारत ने भी इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। दरअसल जून महीने में उड़ीसा तट से डीआरडीओ ने लगातार कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए। इन परीक्षणों के दौरान ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया जो भारत के मिसाइल रक्षा नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस सफलता की पुष्टि की और बताया कि कई अहम तकनीकों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी सुरक्षा ढाल है जो दुश्मन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। यानी अगर कोई देश भारत पर लंबी दूरी की मिसाइल दागता है तो ये सिस्टम उसे रास्ते में ही पकड़कर खत्म करने की कोशिश करेगा। अक्सर लोग इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से कर रहे हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों का उद्देश्य सुरक्षा देना है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के खतरों से निपटती है। आयरन डोम मुख्य रूप से छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की और कहीं अधिक तेज गति वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है। भारत के इस सिस्टम का पहला चरण साल 2019 में पूरा हुआ था। उस समय इसका फोकस लगभग 2000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली मिसाइलों को रोकने पर था, लेकिन अब दूसरे चरण के पूरे होने के बाद इसकी क्षमता काफी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम लगभग 5000 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का सामना करने में सक्षम होगा। वहीं इस दूसरे चरण में डीआरडीओ ने AD-1 और AD-2 नाम के उन्नत इंटरसेप्टर विकसित किए हैं। इंटरसेप्टर दरअसल ऐसी मिसाइल होती है जिसका काम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना होता है। जैसे ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, भारत के अत्याधुनिक रडार उसे पहचानते हैं और उसकी दिशा और गति का पता लगाते हैं और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद इंटरसेप्टर लगातार अपने लक्ष्य को ट्रैक करता है और सही समय पर दुश्मन की मिसाइल को टक्कर मारकर उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों या सेकंड में पूरी हो सकती है। यही वजह है कि इस तकनीक को दुनिया की सबसे जटिल सैन्य तकनीकों में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नई क्षमता से भारत को खास तौर पर लंबी दूरी की मिसाइल खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। यदि भविष्य में किसी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल भारत की ओर बढ़ती है तो उसे भारतीय सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जा सकेगा। इस सिस्टम की एक और खास बात इसके अत्याधुनिक रडार है। दूसरे चरण में नई पीढ़ी के हाई फ्रीक्वेंसी रडार और उन्नत सेंसर तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनकी मदद से बहुत दूर से आने वाले खतरों को जल्दी पहचानना और ट्रैक करना संभव हो जाता है। किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलता काफी हद तक उसके रडार नेटवर्क पर निर्भर करती है, इसीलिए ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सिस्टम रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जगह ले लेगा। इसका जवाब है नहीं, दोनों की भूमिकाएं अलग है। S-400 मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों, ड्रोन और विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है। इसीलिए दोनों सिस्टम मिलकर भारत की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ भविष्य में तीसरे चरण पर भी काम कर रहा है। इस चरण का लक्ष्य और भी उन्नत खतरों जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और नई पीढ़ी की तेज रफ्तार मिसाइलों का मुकाबला करना हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी बहुत कम आधिकारिक जानकारी सामने आई है, लेकिन यह संकेत जरूर मिलता है कि भारत अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण का सफल परीक्षण भारत की रक्षा तकनीक के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भारत की सुरक्षा क्षमता को नया बल मिलेगा और देश की रणनीतिक रक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। बहरहाल भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके उसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल
बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।